हेलो वेलकम बैक टू चैनल गाइस। आप देख रहे हैं आकृति व्लॉग्स का एक और नया व्लॉग। सो आई नो गाइस व्लॉग बहुत दिन बाद आया है और अब कोशिश यही करेंगे कि व्लॉग रेगुलर आता रहे। क्यों राहुल? इसको अभी भी नींद आ रही है। आज जो है वो कल हम लोग बहुत सारे शूट्स में थे। सो आज हम लोग जो है फाइनली आकृति के चैनल में जो है व्लॉगिंग जो है सो कॉल्ड जो लाइफस्टाइल व्लॉगिंग होती है उसको हम लोग सीखेंगे और हम करेंगे और कोशिश करेंगे कि कंटेंट जो है वो क्रिंज ना हो और अच्छा कंटेंट आप लोगों के सामने लेके आ सके। और इसमें राहुल से वैसे तो ज़्यादा काम करता नहीं हो, बट मैं ट्राई करूंगी इसमें बहुत सारे काम करें। मेरी तरफ भी लेके आओ कैमरा। सो गाइस देखो ये सब काल्पनिक बात है। अगर मैं भी कुछ काम नहीं करता तो ये भी कुछ काम नहीं करती है, ठीक है? नहीं बट थोड़ा बहुत जैसे राहुल को हम चैलेंज देंगे और चैलेंज तो चैलेंज ये कि मैं रोटी बना रहा हूँ, चाय बना रहा हूँ। कभी कभी तो बना ही सकते हो ना चैलेंज में। इफ आई चैलेंज यू टू मेक अ गोल रोटी, यू से आई डोंट मेक गोल रोटी, सो इफ आई चैलेंज यू कि तुम्हें गोल रोटी बनानी है तो फिर यू हैव टू मेक इट ना। कितनी बड़ी बात सही देखा अभी सुन के तेरी बात को। सो इसको काम के नाम से वो बात से आ गई। लेकिन आज हमें सबसे बड़े जरूरी काम जो करना है सबसे पहला आज सुबह का वो ये है कि बहुत सारी चिड़ियाएं जो है वो ऊपर घोंसला बना रही है, तो उसके लिए हमें किसी को ढूंढना है जो उस चीज को बंद कर सके। पहले दिखा के आओ कि क्या है, ठीक है? हमें एक्चुअली उसकी वजह से हो क्या रहा है कि बहुत सारी चिड़िया जो है वो डैमेज हो जा रही है, अपने आप को खुद को डैमेज कर ले रही है, चोट लग जा रही है उनको, या फिर जो बच्चे होते हैं छोटे वो भी मतलब दिक्कत है उसमें। तो हम लोगों को उसका कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, आज ही करना पड़ेगा, आज ही जुगाड़ करना पड़ेगा। चलो मैं दिखाती हूँ आपको। चलो सो गाइस देखो यहाँ से हम चढ़ रहे हैं ऊपर, ओके, और यहाँ से है काफ़ी नीचे, सो आई हैव टू बी केयरफुल, वेरी केयरफुल। और ये जो पोर्शन है ये अभी हमने साफ़ किया है जस्ट, और इसके ऊपर हमने फिर से वो स्टील वाली लगाई है, बट स्टील वाली का कोई फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि इसमें आई जाती है चिड़िया। तो अभी हमने इसके नीचे न्यूज़पेपर लगाया ताकि जगह ना मिले उन्हें। यस, तो ये है वो स्पॉट जहाँ पर बहुत सारी चिड़ियाएँ आ गई थी और अभी भी वो यहीं कहीं घूम रही है देखने के लिए कि ये रही दिख रही है पेड़ के ऊपर। दिखाती हूँ, ये बैठी यहीं बैठी हुई है वो कि उसको कब मौका मिले और वो ऊपर फिर से चढ़ जाए। तो राहुल मैंने लोगों को दिखा तो दिया है पर अभी भी वहाँ पे दो चिड़िया वो दोबारा बैठी हैं सो दैट कि वो अपना घोंसला बना दे। क्या हो गया तुम्हारी नींद नहीं खुल रही क्या? टाइम देखा कितना हुआ है? टाइम देखो गाइस, टाइम हो गया 8:46 और हम उठे हुए 7:30 बजे के। और अब हमें जा रहा है बाहर ड्राइव के लिए और साथ ही साथ में ढूंढने के लिए किसी को जो यहाँ पे चुनाई कर रहे। चुनवाई क्या बोलते हैं? व्हाट डू यू से दैट? चुनाई नहीं कर सकते क्योंकि इस पे पाइप आ रही है ना ऊपर। लेट्स सी कि हम लोग क्या ढूंढ सकते हैं बाहर जाके, कुछ नया ही देखेंगे। वी विल कनेक्ट। ओके गाइस, सो अब हम लोग निकल रहे हैं हंट पे और देखते हैं हमें क्या मिलता है। मम्मी तो कह रही है कि उसमें हमें चुनवाई करा देनी चाहिए, मतलब ईंट पत्थर ये सब डलवा देनी चाहिए, और सर रुक ही नहीं रहे। मम्मी तो कह रही है कि उसमें हमें ईंट लगवा देनी चाहिए। यार पता नहीं ईंट लगानी चाहिए क्या लगाना चाहिए, लेकिन क्योंकि गत्ता लगा। मम्मी एक मिनट, हाँ ब्रेड, ओके। सो हाँ मम्मी कह रही है कि ईंट लगवा देनी चाहिए। हमारी गाड़ियाँ कितनी अच्छी चमक रही है, देखो 1 2 और 3 पीछे। सबसे पहले सीट बेल्ट पहन लो भाई, सीट बेल्ट पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आपको सीट बेल्ट ज़रूर पहननी चाहिए। शॉर्ट ड्राइव हो, लॉन्ग ड्राइव हो, घर से बाहर 1 किलोमीटर ही जाना हो, पर सीट बेल्ट ज़रूर पहनो क्योंकि सबसे खतरनाक साइकिल देखो हमारी सोसाइटी में जो एक लगी रहती है, ये बीचों बीच कोई साइकिल लगा के जाता है इधर, बिल्कुल बीचों बीच। ही इज क्लेमिंग हिज प्लेस। इज नॉट क्लेमिंग हिज प्लेस, लेकिन ये तंग करने वाले लोग हैं। कोई बात साइकिल लगा के गए बीच। और अब हम लोग जा रहे हैं और फिर देखते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। सो गाइज हम लोग निकल गए घर से कुछ ज़्यादा जल्दी बिकॉज अभी 9 भी नहीं बजे हैं, अभी भी 4 मिनट है 9 बजने में, और द्वारका में नॉर्मली 11 बजे खुलती हैं शॉप्स। तो अभी हम लोग BMW में सोच रहे हैं थोड़ा ऐसे घूमते हैं, थोड़ा सब्जी वब्जी लेते हैं। यूजुअली होता क्या हर सुबह जो है हमारी ऐसी होती है कि हम लोग सुबह उठते हैं और थोड़ा सा हम लोग गाड़ी वाड़ी चलाते हैं, क्योंकि हम लोगों को गाड़ियों से ज़्यादा प्यार है और मैं चाहता हूँ मेरी सारी गाड़ियाँ ऑन हो जाए। i20 कभी कभी पापा चला लेते हैं, BMW मैं चला लेता हूँ, किया भी मैं चला लेता हूँ, और जो आकृति वाली कार है वो आकृति चला लेती है। तो वो तो चल के आई है अभी कल, तो उसको ऐसे ज़रूरत नहीं है ज़्यादा चलने की, लेकिन BMW
ऑन करते हैं। ऑल्दो इसकी बैटरी बिल्कुल फिट एंड फाइन है, इसको आप 15-20 दिन बाद भी ऑन करोगे कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन स्टिल हम लोग रोज चला लेते हैं। हमें अच्छा लगता है इसमें घूमना सुबह सुबह। हाँ, अच्छी सी फील आती है, खाली रोड होती है, नहीं तो दिल्ली में कहाँ खाली रोड बनती है। ये बात तो बिल्कुल। और ये जो रोड है जहाँ पर अभी हमें सेक्टर 6 वाली रोड है, तो ये एक टाइम था जब यहाँ पर बहुत ही खराब रोड हुआ करती थी और इतने खतरनाक गड्ढे होते थे कि आप अपनी गाड़ियों को जो है स्पीड से लेके नहीं जा सकते। अब ठीक हो चुकी है, लेकिन फिर भी अभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि तेज से भगा सको यहाँ पर। और द्वारका कभी अगर आप में से कोई भी आया है तो भाई मैं आपको कहूंगा कि आपने जन्नत देख ली है। ठीक है, क्योंकि द्वारका ऐसी रोड जो है वो आप लोगों को बहुत कम जो है देखने को मिलने वाली है। इतनी खाली रोड दिल्ली में तो आई डोंट थिंक कहीं और होगी। बिल्कुल करेक्ट बात है। और फील जो है वो अल्टीमेट है, क्योंकि हमारी गाड़ी भी अच्छी भाग रही है। और जिसमें ये अभी 9 बजे से पीक आवर शुरू हो जाता है, सो अभी देखो पीक आवर तो स्टार्ट हो चुका है यार। पीक आवर में भी अभी द्वारका में भीड़ नहीं है। ये बात सही है। सो गाइस हम लोग आ गए हैं सेक्टर। ये सुनो, व्लॉगिंग में देखो मेरी भी ये गंदी आदत है, सो गाइस ये मैं भी बोलता हूँ, लेकिन मेरे चैनल में सो गाइस वाली चीज समझ आती है। लेकिन अब हम व्लॉगिंग कर रहे हैं तो पहला जो इसका मंत्र, अच्छा मंत्र है वो यही है कि सो गाइस वाली चीज जो है वो हम लोगों ने कहीं ना कहीं हटानी है। सो गाइस हर वीडियो में बोलना अच्छा नहीं लगता, हर बार भी बोलना अच्छा नहीं लगता, हर बार भी बोलना अच्छा नहीं लगता कि सो गाइस तो हम बोलेंगे तो दोस्तों। तो दोस्तों क्यों बोल रहा है, जो आपने बात बोलनी है। तो हम आ गए हैं, हम जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, और बस यही चीज है भाई, ऐसे ही है जैसा आपके सामने है। ठीक और है, अब हम लोग जा रहे हैं मदर डेयरी, साथ में फ्रूट वाला, वेजिटेबल वाला, सब सामान हम यहीं से लेते हैं एवरीडे। तो चलो चलो उतरो। तुम क्या सोच रहे हो मैं अकेले लेके आऊंगी? चलो चलो, मैं थोड़ी गाड़ी आगे लगा देता हूँ। लगाओ, बिल्कुल इसकी दुकान के आगे ही लगाओ, यहीं पर। तो आप ले आओ, मैं इधर ही आपका इंतजार नहीं, मेरे को ये इंतजार तुम्हें कराना अच्छा नहीं लगेगा, सो प्लीज गेट आउट एंड गेट कम विद मी। देखो सामने से जयंती लाल आ रहा है, राहुल का फेवरेट है वो। इसमें अगर आप जूम करना चाहो इस कैमरे में तो आपको ये भी ऑप्शन मिल जाता है, ऐसे करके आप जूम ये अभी मैं बता रही हूँ, राहुल का पुराना कैमरा जो मैं यूज कर रही हूँ, और ये मैं जस्ट अभी यूज करना सीख रही हूँ। ठीक है ना, ये थोड़ा जूम ऐसे करके धीरे-धीरे होता है। हाँ, ये मैं डिस्क्लेमर पहले ही दे रही हूँ। ठीक है भाई, तो ऐसे बीच में राहुल मुझे कुछ ना कुछ इसके बारे में सिखाता रहेगा। ना चलो फिर। मेरा फोन ओके भैया, एक पन्नी देना। नमस्ते भैया। अभी आप निकाल दो 2 किलो टमाटर, और वेजिटेबल्स में देखती हूँ, और फ्रूट्स भी बताती हूँ। पन्नी देना एक बड़ी। हाँ बड़ी देना। सो गाइस, यूजुअली आपको जो है वो कभी भी सब्जी ऐसे भैया जो है ना खुद निकाल के देते हैं सब्जी, तो हमने तो मैं यही बोलने वाला था, फिर मैं रुक गया बात को ना। और सब्जी में आप दे दो मुझको, एक कॉर्न दे दो भैया, ये निकाल। एक चीज तो बता दे। सही है, मैं ऑटो में शूट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये वाला नहीं, वो वाला दो। अगर आप भैया के पास सब्जी लेने आओगे तो आपको 50% ऑफ मिलेगा। सो गाइस, हमारी सब्जियां और फ्रूट्स हो गए हैं, और पेटीएम का कोड ये रहा, और अब सब डिजिटल हो गए, तो राहुल भी डिजिटली पेमेंट करता है, कैश तो बहुत कम रखता है, क्यों राहुल? सो अब हमारी सब्जियां हो गई है, और अब हम जाएंगे घर। लेट्स गो। सो गाइस, आप लोग भी अभी हमने डिसाइड किया था हम सो गाइस नहीं बोलेंगे यार। मेरा तो अपना जो मैं जिस उससे बात करता हूँ तो वो मेरा लय बना हुआ है बात करने का। लेकिन तुम उस लय को चेंज कर सकते हो, मैं तो सो गाइस बोल सकता हूँ, तुम्हें उस चीज को चेंज करने की जरूरत है। हाँ सही कह रहे हो, तुम बोल सकते हो, हम नहीं बोल सकते हैं। क्यों? गाइस तुम्हारे हैं, सिर्फ हमारे नहीं है गाइस। सही बात है। मेरे को ना एक चीज बताना, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। सो बाइक में तो वो स्टैंड लगा होता है जिसमें आपका फोन लग सकता है, पता नहीं उसको बोलते क्या है, स्पाइडर वाइडर बोलते थे ना, क्या बोलते हैं, जो स्कूटी में लोग लगाते हैं, मतलब
स्कूटी के ऊपर की तरफ में ऐसे करके निकल के लगा होता है, मैंने अभी देखा भी था किसी का, तो वो कैसे गिरता नहीं है भाई उससे फोन। बाइक में तो चलो वो थोड़ा सा अंदर की तरफ हो जाता है, स्कूटी में जरूर बताना कि कैसे वो रुका रहता है अगर किसी के पास स्कूटी है और वो स्टैंड को लगाता है। सो अभी हम लोग वादियों का मजा लेते हुए द्वारका में, और मोस्ट प्रॉब्ली आज के ब्लॉग में बहुत कुछ आप लोगों के लिए देखने के लिए होगा। आकृति आज आपको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखाएगी। क्या चलेगी मेरे साथ लॉन्च में? बिल्कुल 100%। सो आकृति आज मेरे साथ लॉन्च में भी चलेगी, तो वहाँ पर भी आप लोगों को जो हम लोग दिखाएंगे आज चीज़ें बढ़िया। ठीक है, कौन सी गाड़ी का लॉन्च है वो आपको मोस्ट प्रॉब्ली मेरे चैनल में पहले पता चल जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, ये व्लॉग चल रहा है तो व्लॉग में आपकी लाइफ में पूरे दिन भर में क्या क्या होता है वो चीज़ आपको बताएंगे, और होप फॉर दी बेस्ट की अच्छी चीज़ ही बताए, कुछ बुरी चीज़ ना बतानी पड़े। सब अच्छा ही होगा यार, सब अच्छा होगा, सब अच्छा बताएंगे भाई। ये अच्छे थे, ये सेंसिबल ड्राइवर था, नहीं तो अगर कोई आड़ा टेढ़ा होता ना तो निकल जाता। वो अभी तक राइट मार के निकल जाता। द्वारका में थोड़े अच्छे ड्राइवर्स भी है और थोड़े से रिस्की ड्राइवर। वो द्वारका में नहीं, वो पूरी दिल्ली का ही हो गया, और लॉकडाउन के बाद तो लोग भूल ही जाते हैं ऑब्वियसली गाड़ी चलाना। देखो भाई को एकदम से लेफ्ट से राइट में आता है कि हमें जाना है। जाओ भाई जाओ। अब हमारा जो अगला काम है वो है किसी चिक वाले को ढूंढना, चिक वाले या उसको लगाने वाले को ढूंढना। चिक वाला आई गेस काम नहीं करेगा। और गाइस आप लोग भी बताइएगा, क्योंकि आई थिंक ये प्रॉब्लम सबके घर में होती है। सबके घरों में होती है कि आप लोग क्या करते हैं कमेंट तो कैमरा तो आप अपने मुंह की तरफ दिखाओ ना बात जब कर रहे हो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोगों ने इस चीज को कैसे टैकल किया, या आप लोगों ने कैसे ये चीज को सॉर्ट किया, क्योंकि हमारे दिमाग में देखो मैं आपको एक चीज ऐसे पर्सनल बताना चाहूंगा, जैसे आकृति है, अभी आकृति को पूरा व्लॉगिंग का जो है उतना नहीं पता ना, मेरे को इतना पता है, तो ये जो ऐसे है ना स्क्रीन ऐसे उठा लो तो थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा कि हम क्या देख रहे हैं। ये लो, तो मैं जैसे मैंने आपको बताया, मैं न्यू यूज करती हूँ, तो सर मुझे सिखा रहे हैं। तो जूम इन जूम आउट देख लेना, कहीं बहुत ज्यादा जूम ना हो रखा हो। नहीं बिल्कुल आउट है जूम। ठीक है, तो बढ़िया। अब हम देखते हैं। और हाँ, मैं कह रही थी कि प्लीज आप लोग भी बताइएगा आप लोगों ने इस चीज को कैसे टैकल किया और कैसे इस चीज को सॉर्ट किया, और हमारे लिए क्या आइडियाज हैं कि कैसे हम इस चीज को हटा सकते हैं, इस चीज को कट आउट मार सकते हैं। तो गाइस अब हम लोग आए हैं पेट्रोल डलाने, और पेट्रोल हो गया कितना रुपए? नॉर्मल पेट्रोल भाई, नॉर्मल पेट्रोल भाई कितना हो गया? 96 रुपीज है। यस। कोई तो 100 कह रहा था। मुंबई महाराष्ट्र वाले जो पूरा वो बेल्ट है उधर है 100 हो चुका है उधर, और इधर जो है अभी 96 चल रहा है, लेकिन तो बहुत जल्दी ये भी 100 होने वाला है, और यहाँ पे भी हम सेंचुरी लगाने वाले हैं। क्यों राहुल भाई? बहुत गंदी खबर है, गाड़ी के जितने लवर है उनके तो बहुत ही गंदी खबर है। ये तेल मैटर्स ब्रो, चाहे आप कितने भी आपके पास पैसे हो, लेकिन तेल अगर महंगा होगा तो जो चीज हमें 70 रुपए की मिल रही थी आज वो 96 रुपीज की मिल रही है। 26 रुपए 1 लीटर में, क्या है फर्क है? 10 लीटर में तुम्हारा 260 रुपए 260 रुपए 260 रुपए का फर्क आ जाता है 10 लीटर में। और हमारी गाड़ियों में जो है 65 लीटर डलता है। तो आप देख लो, दिल पे हाथ रखना पड़ता है जब 1500 रुपए ऊपर देने पड़ते हैं। सही बात है भाई, ये तो तुमने बात सही कही दोस्त, काफी दिल दुखता है, गला भी सूखता है। पर अब गाड़ी चलानी है तो पेट्रोल तो डलाना ही पड़ेगा, और जब अच्छी गाड़ी चलानी तो अच्छा पेट्रोल ही। और डीजल कितने का हो रहा है? डीजल कुछ होगा नहीं, डीजल देखा नहीं है, डीजल डलवाते मैं देखता नहीं उसे गाड़ी में, पेट्रोल डलवाते मेरे पास घर पे 3 गाड़ियाँ पेट्रोल की है और 2 डीजल की है मेरे पास। नहीं सॉरी, हाँ 3 पेट्रोल की है और 1 डीजल। 1 डीजल है, 2 कहाँ है? 2 बोल रहे हो? दूसरी आ रही है ना, दूसरी आने वाली है। अब हम लोग आ गए हैं घर पे, और घर पे आके सबसे पहला काम, जो भी चीज़ आप बाहर से लाए हो सबको अच्छे से वॉश करो। मैंने सब कुछ वॉश कर दिया है, और वॉश करके मैंने रखा है यहाँ पे ताकि थोड़ा सा सूख जाए और सब्ज़ी ख़राब ना हो। सो हियर इज़ एवरीथिंग। तो अभी जो बाकी की चीज़ें हैं वो मैं धो रही हूँ, और फिर उसके बाद हम रेडी होंगे और कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, आज का दिन क्या है वो आपको देखने को मिलेगा यहीं पे राइट नाउ। सो गाइस अभी हमारी सब्जियां गई हैं धुल, और अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम बना रहे हैं चटनी, वाटर चटनी। अब हम बना रहे हैं पुदीने की चटनी, सॉरी धनिया की चटनी, विद सम टोमेटो, सम गार्लिक एंड सम अदर मसाला। सो लेट्स सी व्हाट ऑल थिंग्स आर वी गोइंग टू पुट इन दिस चटनी। अभी मैंने डाला है धनिया, टमाटर, और अब हम डालेंगे थोड़ा सा गार्लिक, फ्रेशली चॉप्ड गार्लिक, एंड उसके अलावा आई एम टेकिंग 3 कली ऑफ गार्लिक एंड 1 अनियन, एंड से
how it is going to be made. So guys, आज आकृति जो है वो ब्रेड मैं दिखा चुकी हूँ। मैं राहुल का नाश्ता अभी बना रही हूँ। मेरी चटनी बन गई है। मैंने इसमें मसाले डाले हैं, नॉर्मल नमक, काला नमक, जीरा और हींग और मिर्ची डाली है मैंने ग्रीन। और अक्कू ने टी शर्ट पहनी हुई जो हमसे जले हो थोड़ा साइड से चले। और ये टी शर्ट भी राहुल की है क्योंकि मैं अपने कपड़े कम, राहुल के कपड़े ज्यादा पहनती हूँ। ठीक है। और हमने आधी आम भी डाली है उसमें। और अब हम बना रहे हैं राहुल के सैंडविच, क्योंकि राहुल नाश्ते में सिर्फ सैंडविच खाते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं खाते हैं। छाछ भी तो पीता हूँ। खाते तो कुछ नहीं होगा। चलो भाई ठीक है, देख लो ये ऐसे ब्रेड में लगाया मक्खन और फिर इसको इसमें रख दिया और इतनी ही मेहनत है बस। तो उसमें और भी चीजें लगानी होती है। ओके गाइस, सो मैं नहा ली हूँ, राहुल नहा लिया है, हम दोनों रेडी हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं कहीं नहीं, अभी घर पे ही हैं। ठीक है, सो अभी बस नहा के रेडी हुए हैं। एक शूट है, शायद वहाँ पे जाना पड़े, शायद वहाँ पे नहीं जाना पड़े। सो जो भी होगा, जैसा भी होगा, वील सी। और मैंने नाश्ता भी कर लिया। मैंने खाया है क्या? मैंने खाया है सैंडविच एंड मैंगो शेक, क्योंकि गर्मियों में मैंगो शेक इज़ वेरी नेसेसरी एंड इट इज़ वेरी टेस्टी, सो यू शुड ऑल्सो हैव इट। सो आज मेरे घर वाले घर पे आए हैं फॉर सम रसम वसम जो भी होता है वो उसके लिए। सो मैं लाई हूँ मार्केट से ये सब सामान। किसके लिए? बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि मेरे मम्मी पापा के साथ मेरा नेफ्यू आ रहा है अर्नव, उसका चैनल भी है यूट्यूब पे अर्नव गोयल के नाम से, और उसके साथ मेरी मामी के बच्चे भी आ रहे हैं। ट्विन्स हैं दोनों, 10-11 साल के हैं। सो उनके लिए मैं ये सब चीज़ें लाई हूँ और अब इन सब चीज़ों को मैं पैक करने वाली हूँ। सो लेट्स गो। तो मैं लाई क्या क्या हूँ? मैं लाई हूँ जेली फ्रूट बियर्स, अल्पेनलीबे की लॉलीपॉप्स, डार्क फैंटेसी और हर्शीज किसेस, स्निकर्स और जेली में कार्स एंड प्लेन और ये जेली कोला बॉटल। और इसके अलावा मैं बच्चों के लिए थोड़ी सी एक्टिविटी किट्स लाई, बिकॉज स्कूल तो जा नहीं रहे, सो व्हाई नॉट। दिस इज DIY फोटो फ्रेम, दिस इज DIY स्लाइम आइसक्रीम एंड ये है DIY ड्रीम कैचर। यस, सो उनमें से एक लड़की है, सो ये ड्रीम कैचर उसके लिए, मेरे नेफ्यू के लिए फ्रेम वाला और ये स्लाइम वाला मेरे कज़न के लिए। सो अब इनकी पैकिंग में हम शुरू हो जाते हैं। लगना वरना बच्चों में लड़ाई ना हो जाए। बाकी सब तो समझदार है, मेरा नेफ्यू थोड़ा नॉटी है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को देखना पड़ेगा। उसके लिए मैं लाइक चलो पैकिंग करने के बाद। अब हम लोग लग चुके हैं तैयारी में, मम्मी और मैं। हमने बनाई है, क्या सब्जी बनाई है मम्मी? हमने पालक पनीर और भिंडी बन रही है अभी। ये रही भिंडी बनाएंगे भी। और फिर हम बस अब इंतज़ार कर रहे हैं। वो लोग द्वारका में आ गया, सो लोग अब किसी भी टाइम आ जाएंगे और फिर हम आप सबको उनसे मिलवाएंगे। यस, वो रहे मेरे पापा, वो रही हमारी गाड़ी, वो रही मेरी मम्मी, वो रहे मेरे बच्चे। आओ, क्या हुआ? आओ आओ जल्दी आओ। तो गाइस, मम्मी और बच्चे ऊपर चढ़ चुके हैं और अभी हम आए हैं यहाँ अर्नव को। मैं लेके आ रही हूँ। हेलो पापा, डोंट शाउट, दिखाओ। अर्नव व्लॉग बन रहा है, एवरीबडी इज वॉचिंग इट। और सबको मैंने बोल दिया अर्नव गोयल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि वो डेली बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस डालता है ना? वाई आर यू सो सैड? आई बॉट यू सम गिफ्ट्स। तो क्या देखना है? आई विल शो यू, कम, आई विल शो यू सच वंडरफुल थिंग्स। कम माय लव, कम जल्दी आओ। यस, वेरी गुड। क्योंकि अर्नव सिर्फ बुआ की बात मानता है ना, बिकॉज अर्नव इज बुआ का बेबी, है ना? हनुमान जी की बड़ी मूर्ति के पास वहाँ पे क्या है? अरे गली है, वहाँ जाना था। भूली पटियारी। वहाँ अर्नव रोज जाता है पापा के साथ। क्यों? क्योंकि वहाँ उसको पीकॉक देखने को मिलते हैं, राइट? और पीकॉक और पिग। आज मैं पहली बार गया था और मेरे को बहुत जोती मुझे लगा कोई और एनिमल था, पर गाड़ी देखा वो काऊ ही है। काऊ ही थी? वाओ। ला पापा, मैं पकड़ू। रुको नहीं, दादू से सामान मिल दो।
सो गाइस यहाँ चल रही है बच्चों की गेम और अर्नव है बहुत बड़ा चीटर। नहीं हाँ नहीं नहीं तनुदानी बताएंगे। तनुदानी तुम बताओ, अर्नव चीटर है? नहीं तनु, मेरी बॉटल लाओ। अर्नव ने इतनी चीटिंग की कि दीदी यहाँ येलो पे खेल रही थी वो भी हटा दिया। क्यों? क्या उनको पानी ही नहीं दे रहे थे। तो तुम चीटर हो ना, मतलब आप भी चीटर, तनु भैया भी चीटर। हाँ हम दोनों चीटर। हाँ अकेले चीटर नहीं हो, पर तनु भैया के साथ आप भी चीटर। ऐसे कैसे चलेगा मुन्ना? मेरी पेंसिल तो अंदर जा चुकी है, भागी तो चल लो। चलो अब नाउ नो मोर गेम्स एंड ओनली खाना। कौन? बस वन गेम हो गई। दिस इज योर लास्ट चांस एंड देन वील गो एंड हैव सम लंच, सॉरी डिनर। लॉल। ठीक है, ओके गाइस। तो मेरे घर वाले अपने घर जा चुके हैं। मेरे घर वाले क्या होता है? मतलब माई मॉम, डैड, माई नेफ्यू, माई कज़न अपने घर चले गए हैं और अब हम दोनों बैठे हैं। राहुल सुबह से शूट पे था, तो दिन में आया था थोड़ी देर के लिए बट फिर चला गया था और ये अभी आया था और खाना खा के अभी ये बस एडिटिंग ही कर रहा था। सो अभी काफी बड़े बाल हो गए, काटने पड़ेंगे बाल, दाढ़ी भी बराबर करानी पड़ेगी। बाल के साथ साथ ना हम दोनों के मुंह भी काफ़ी बड़े हो गए। तुम्हारे तो दाढ़ी में छूट जाए बट बहुत ही जल्दी आप लोगों को हम दोनों में एक मैसिव चेंज दिखेगा। वो मुझे घूम रहा है कि मैंने ऐसे क्यों बोला है। मम्मी कह रही जल्दी पतली होने वाले हैं और मम्मी की बात बिल्कुल सही है। पतला होने के लिए आपको एक लाइफ में मोटिवेशन चाहिए कि आपको पतला क्यों होना है, तो हमें वो क्यों वाला रीजन नहीं मिल रहा है। जिस दिन हमें वो क्यों वाला रीजन मिल जाएगा, थोड़ा आप लोग हमें मोटिवेट करो। मोटिवेट उसमें भी मम्मी पीछे से कमेंट्री चल रही है। मम्मी बोले मोटिवेट कर करके मम्मी थक गई, क्योंकि मम्मी हमको बहुत ज़्यादा बोलती है पर हमारा स्केड्यूल कुछ ऐसा है कि हम चाह के भी सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे हैं। थोड़ा समझाओ। वहाँ देखो भाई पूरी टिप्पणी चल रही है फुल पावर। मम्मी क्या बोल रहे हो? मैंने कहा थोड़ा समझाओ इनको पतला होने के लिए। सुन लिया? टॉपिक चेंज, व्लॉग एंड। और अब इसी के साथ हम व्लॉगिंग एंड कर रहे हैं, पर उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ जो कि है ये बहुत ही अच्छा लेके आए हैं मम्मी पापा। दिस इज तांबे का, व्हाट इज इट कॉल्ड? मटका। तांबे का मटका, ब्रॉन्ज मटका। यस। और इसमें पानी पीने से आप जो है अमर हो जाएंगे। ऐसा भी है। अमर नहीं होंगे बट इट्स गुड फॉर हेल्थ टू ड्रिंक तांबे के। अब इस कैमरे को जो पकड़ने का तरीका है, इसका राइट पोस्चर ये है। इतने दूर आपको इसको पकड़ना पड़ेगा तभी वीडियो जो है वो आपकी फुल आ पाएगी। और इसको अच्छा और तरीका जो है वो ये है, ऐसे करके शूट कर सकते हैं। ओके बॉस, ठीक है, तो फिर एंड कर लो। और आकृति ने आज फाइनली मेरे बोलने पे के बाद ही स्टार्ट किया, लेकिन व्लॉग बना लिया और मोस्ट प्रॉब्ली ये रोज एक व्लॉग बनाएगी, जो कि मैंने उसको बोला है, उसको काम दिया। तो ये वाला व्लॉग जो है ये सुबह आने वाला है करीबन। अब जो अक्कू वाला टाइम हम रखेंगे वो करीबन 11-12 बजे का हम टाइम रखेंगे। कि 11 बजे एक व्लॉग आ जाएगा। मैं अपने उससे थोड़ा सा अक्कू को बूस्ट देने की कोशिश करूंगा कि आप लोगों को रीच पहुंच जाए उतनी। आप लोग भी सपोर्ट दिखाइए, आगे शेयर कीजिए, हमें ऐसे प्यार दिखाते रहिए, बढ़ाते रहिए। ऐसे बॉडी ऐसे है नहीं, लेकिन ऐसे दिखा दो। चलो ठीक है, अभी ऐसे दिखाने के लिए ना अभी टाइम लगेगा। चलो बाय। सो टिल देन कीप वॉचिंग है, लाइक शेयर कमेंट कुछ तो बोल दो। सब्सक्राइब करो मुसाफिर को भी। और हमारी अब जो गाड़ी आएगी उसके पीछे हम लोग मुसाफिर वाला स्टिकर नहीं लगाएंगे, उसके पीछे हम आकृति ब्लॉग्स लिखाएंगे। सो हमारे इंस्टाग्राम का हैंडल है मुसाफिर 7811, आकृति 7811। सो फेसबुक पे फॉलो करना, लिखो मुसाफिर स्क्वाड। और इसी के साथ इस वीडियो को अगर आपने लाइक किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब करो। एंड इसके अलावा अपने फ्रेंड्स में भी फॉरवर्ड करो, उनको बोले वीडियो जरूर देखें। सो टिल देन कीप वॉचिंग यार, बाय बाय। ये थोड़ा मेरे वाला ही स्टाइल हो गया, तो फिर हम कुछ अलग करते हैं। बाय बाय। ऐसे बाय बाय बाय। ओए दिस इज नाइस है। बाय बाय। ऐसे बाय बाय। सो आज से बाय बाय।